अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो गोलियां हैं या टेस्टिस है उनकी स्वेलिंग के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई है या टेस्टिस में दर्द हो रही है, टेस्टिस का साइज बड़ा हो गया है या इसके अलावा टेस्टिस में खिंच पड़ती रहती है, तो ये कौन सी बीमारी, इसका इलाज क्या करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये अल्ट्रासाउंड करवा के ये देखने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम है क्या, और थोड़ा सा एग्जामिनेशन से भी पता चल जाता है कि क्या हो सकता है। लाइक अगर सिर्फ टेस्टिस ही बड़ा हुआ है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो हाइड्रोसिल हो सकती है कि टेस्टिस के गुलाफ के गिर्द ना पानी जमा हो गया, या फिर वो आर्काइटिस हो सकता है, यानी कि टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गई। यूजुअली ये टीबी की वजह से या फिर ये सिफिलिस की वजह से ये होता है, या फिर एपिडिडमोआर्काइटिस होती है। उसमें टेस्टिस जो है वो तो फूला होता है, उसके पीछे जो एपिडिडमिस होती है, उसकी जो नाली होती है वो भी फूली होती है। ये भी ऊपर से नॉर्मल होता है, यहाँ टेस्टिस स्क्रोटम शुरू हो रहा है, ऊपर से नॉर्मल है, सिर्फ खसी बड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें इसके साथ हमें ज़हन में रख रहे हैं कि अगर टेस्टिस भी बड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो टेस्टिस में नाली जो ऊपर से आ रही है वो भी काफी ज्यादा फूली है, यूजुअली ये कंडीशन हर्निया में होती है। और इसके अलावा अगर टेस्टिस भी नॉर्मल है लेकिन जो ऊपर से नाली आ रही है वो फूली हुई है, उसको हाथ लगाने से ऐसे लगता है कि अंदर जो है ना सुंडियां हैं मोटी मोटी, या ऐसे रस्सी आ रही है, मोटी मोटी रस्सियां हैं 4-5, इस तरह की जब फील आती है ना मोटी रस्सियों की, तो ये वेरिकोसिल होती है। इसके अलावा जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ये जो मैंने बीमारियां बताई हैं, आर्काइटिस, हाइड्रोसिल, हर्निया और वेरिकोसिल, इनके अलावा बाकी जो चीजें हैं जैसे सिस्ट ऑफ द कार्ड हो सकती है, जो इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, ये मुख्तलिफ कुछ चीजें भी हो सकती हैं, वो अल्ट्रासाउंड पे हमें क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को कमेंट में लिखता हूँ कि आप फौरन अल्ट्रासाउंड करा लें या डॉपलर करवा लें, डॉपलर से हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। जब हम ये करवाते हैं हमें डायग्नोज कंफर्म हो जाती है। तो इसमें एक चीज जो लास्ट बट नॉट लीस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूमर। जो टेस्टिस का ट्यूमर है, जो कैंसर है, उसकी निशानी ये होती है कि टेस्टिस जो है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और दर्द बिल्कुल नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती, कोई फीवर नहीं होता। और जब हम टेस्टिस का डॉपलर करवाते हैं तो ब्लड सप्लाई कम हुई होती है, जबकि एपिडिडमोआर्काइटिस में ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी होती है। ये इसका डिफरेंशियल होता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड और डॉपलर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रीटमेंट फिर हमने उसके मुताबिक करना होता है। हाइड्रोसील है तो उसमें हम पानी को निकाल देते हैं, वेरिकोसील है तो उसमें हम खून की नालियों को बांधते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वहां ला रही है तो ठीक हो जाता है। और आर्काइटिस या एपिडिडमोआर्काइटिस है तो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ट्यूमर है तो ट्यूमर के लिए हम ट्यूमर आर्किएक्टमी करते हैं, हम उस टेस्टिस को निकाल देते हैं, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट पे जाते हैं कि आगे जो हमने उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। हर्निया के लिए हम हर्निया का ऑपरेट करते हैं। ये सारी वो कंडीशंस हैं कि अगर किसी के टेस्टिस में या खस्सिया में सोजिश हो गई है या साइज बड़ा हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।